कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होय। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवोषटिति आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसारताप विनाशनाय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी
मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करूं जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं। अल्प समय में भी हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, एक प्रकार से एकाग्र हो जाता है और करना ही ठान लेता है। मुक्ति के मार्ग में कोई सहयोग नहीं मिलता, स्वयं से ही स्वयं में ही सब पुरुषार्थ किया जाता है, तभी उसको मोक्ष बोलते हैं। उदार आते हमें दे दो पहले, फिर बाद में हम आपको लौटा दें, ऐसा नहीं होता। ये लौटाने की बात बने, जितनी भी आप लौटपौट हो जाओ या वह कार्य हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कई उनकी उपलब्धि वह बच्चे को भी हो सकती है। ये बात गत रविवार के दिन हमने आपके सामने रखी थी। सो संदेह में हम थोड़े स्वाभिमान पर ध्यान रखें, अवश्य ही कार्य हो सकता। हमारे तीर्थंकरों ने कोई भी कार्य दूसरे से नहीं करवाया, स्वयं कर
और उनके कार्य करते थे तो देवलोग आकर के वह स्वयं उनसे सहयोग करने के लिए प्रार्थना करते थे, तुम अपना कर्तव्य देख लो, मैं क्या कर सकता हूँ। ये स्थिति थी। उसी का परिणाम है असंख्यात देवी देवता तिर्यंतों सहित उनके समूह शरण में साक्षी बन करके बैठे रहते हैं और बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रूर से क्रूर जानवर भी उनके समूह स्मरण में उपस्थित रहते हैं और जैसे उन्होंने सब क्रूरता को भुलाई थी। पक्का इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मा जब स्वोन्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, तत्व के पास जाता है, निश्चित रूप से उसकी जो वासना है नैमित्तिक प्रहार दूसरे के ऊपर करने, वो अपने आप ही शांत हो जाता है। ये प्रहार मेरे ऊपर ही लागू हो रहा है, स्वयं को ही इसका कष्ट होगा, यह सिद्धांत जब उनके सामने आ जाता तो तिर्यंत भी उसको त्याग कर देते हैं। त्याग कराने की बात तो मनुष्य के साथ ही होती है, वैसे स्वयं ही वह त्याग कर देते। तिर्यंत है और पशु है और उसमें भी सिंह है। यहाँ आकर के सीख लो। यहाँ का प्रशिक्षण ही स्वर्ग की ओर ले जाता है, फिर वहाँ उसके उपरांत मुक्ति भी हो जाती है। यही कि कुछ ऐसे अधूरे काम करने वाले स्वर्ग में चले जाते हैं। सुन रहे हो? हाँ, ये पूरक परीक्षा दी जाती है ना, पूरक परीक्षा, तो क्या है वो नंबर कम हो गए तो आज सुनता हूँ मैं कोई भी भूल वह ऐसे है, एक बार फेल होता है, 2 बार, 3 बार, 4 विषय में भी हो जाता है तो भी कहानी जल्दी वह विकासोन्मुखी है, इसको तो आगे बढ़ाना ही है। 10वीं कक्षा में भी उसको परीक्षा दे भी दे, ठीक है, नहीं भी दे, योग्यता काफी आ गई है, नहीं समझे, कुछ भी नहीं है तो वह घर का काम तो कर ही नहीं सकता। जब शिक्षा में ढीला ढाला होता लड़का तो वह पिताजी का आ जाता है, क्या आ जाता, बेटा अब आ जाओ, नहीं समझे, पर्याप्त हो गया, आ जाओ, दुकान तो प्रतीक्षा कर रही है। ये अब वह अपने कार्य करने में सक्षम होता है। बनिया का लड़का क्या सीख करके आ जाता, कहाँ पेट में ही सीख करके आता। तराजू पकड़ाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, अपने अपने धर्म काटा कहाँ है, कहाँ दबाना है, वो पहले से सीख करके नहीं समझे। धर्म काटा कहाँ है, धर्म भी जानता हो, धर्म काटा भी जानता हो, नहीं समझे। कौन सा ग्राहक है, कैसा ग्राहक है, कैसा निकालना, पाप नहीं करना। बिल्कुल, यदि पाप हो जाता है तो शांतिनाथ भगवान के सामने कष्ट इच्छा में दुख सब ठीक ठाक हो जाता है, नहीं समझे। गुरु जी आ गए, वो तस्वीर कह देंगे साफ, बिल्कुल बहुत अच्छा सोडा साबुन है, ये करते जाओ और साफ होते जाओ। ऐसा नहीं, बस सीख ले कि नहीं, धर्म क्या है। धर्म ये है, नीचे दिख रहा थोड़े से और ज्यादा ले लो, लेकिन वह धर्म क्या कहता, कांटा है, कांटा, हाँ, वह भूल नहीं है, तो कांटा आपको देख लेगा तो वहां पर निश्चित कर देगा इस प्रकार इसका फल मिलेगा। इसलिए आप समझो, प्रमाद छोड़ करके उद्यमशील, अभी कहा था ना, आदमी कैसा बनता है मालूम है आपको, मुख वाक्य में लिखा, दमी उद्यमशील बनो तो आदमी कह रहा था, उद्यम करने वाला नहीं। उद्यम करना और उद्यम करना क्या है, ये पंचम काल है अथवा स्वतंत्रता का काल आ गया, यह उद्यम ज्यादा हो रहा है, नहीं समझे। उद्यम चिंतित, उद्यम चिंतन,
ऊर्जम। तो ऊर्जम का अर्थ ये है एक प्रकार से दम निकल जाना, और आदमी का अर्थ होता है आगमन का दमी, दमन करता है, अपने इंद्रियों का दमन करता है और परिश्रमी बनता है। यह परिश्रम कैसा करता है? बहुत अच्छे ढंग से समय पर उठ करके अपनी कार्य क्षेत्र देखता और करता है, इससे स्वस्थ रहता है, बेहतर जैसे आराम मिलता है। यह ठीक नहीं। जहाँ जब से आप आराम मिलेगा निश्चित रूप से यह रोगमय शरीर है, अपने आप के भीतर से रोग आना प्रारंभ कर देंगे। वो भूमि में आराम ही रहता है, और कर्म भूमि में कर्म करने से ही यहाँ पर फल मिलता है। बुरा करोगे नीचे, अच्छा करोगे ऊपर, पूरा कर्म छोड़ देंगे, कर्म काटोगे तो उससे मुक्ति का लाभ मिलता है। इसलिए पहले ऐसा ही कार्य किया जाता था। एक बात हमने प्राकृत में पढ़ा था, वो प्राकृत में सौर सोनी में है, सौर से प्राकृत, उसमें ये लिखा था जो धम्मे सूरा, जो कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। हाँ, जो कर्म में शूरवीर होते हैं, कर्म करने का अर्थ, कर्म का अर्थ असीम होने, शिल्प विद्या आदि कर्म, अच्छे अच्छे कार्य करना, स्वयं उद्यमशील हो जाना, यह उसको कर्म बोलते थे। उसमें जो शूर होता था, वीर होता था, वही धर्म में भी जो मोक्ष पुरुषार्थ होता है उसमें भी शूर वीर होकर के अपने आप के मन को जीतने का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है। हर दम वह जब तक दम रहे तब तक संयम के साथ रह करके अपने आप को उसके फलस्वरूप मुक्ति का भजन बना देता है। मूक माटी के दो पंक्ति सामने आ जाती। यह श्रम कौन कहता है उसके अनुसार करना है। उसमें पात्र में पात्र के लिए कहा गया पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता। कौन सा वाक्य है? पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता, और पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। एक जैसे शब्द हैं, दो वाक्य हैं। एक जल के लिए दिया है, पानी मतलब जल है। जल कहाँ रुकेगा? पात्र रहेगा तो जल रुकेगा, और जल रुकेगा तो दूसरे की प्यास भी बुझेगी। इसलिए पात्र की आवश्यकता है। वो कौन सा पात्र है उसके बारे में भी मूक माटी स्वयं बता देंगे, आप पढ़िएगा। हाँ, धूल जब तक धूल रहती है तो उस धूल में पानी गिरेगा तो वह कीचड़ बनेगा, किंतु उस धूल को उठा करके कुंभकाल के प्रयोगशाला में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वह पात्र बनेगा। तो पात्र बनेगा, खाली ऊपर यूं करके रखो, मेल झरेगा और वह फरेगा। जब तक वह पात्र रहेगा पानी बाहर आ नहीं सकता, वह बना। तो पात्र के बिना पानी रुक नहीं सकता, और पात्र के बिना, पात्र का क्या? दाता और पात्र, उसको पात्र बोलते ना, सत्पात्र, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। तो पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। प्राणी मैंने सारी जनता जीव, पात्र मिलेगा तो संयमी मिलेगा, दृष्टि संपन्न मिलेगा, तो उसके माध्यम से हमारा जीवन भी ऊपर की ओर चलेगा। विकास का क्रम यही है। और जो कोई भी पात्र जब कभी भी बने मिले, उनके लिए भी
पहले ऐसा ही मिलता चला गया, एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे के निमित्त से प्रवाह क्रम से ये घटित हुआ आया है। सत्काल सतयुग हो या कलयुग हो, प्रथम हो द्वितीय हो, कोई भी काल हो, अवश्य इस प्रकार श्रावकों के लिए, संसारी जीवों के लिए महापुरुषों का योगदान मिला और उन्होंने आप लोगों को उपदेश किया, उपदेश दिया और अपने जीवन को पूर्ण करके निकल गए। ये प्रवाह चल रहा है। आज रविवार है। रविवार के दिन हमारा बाजार का दिन रहता, नहीं समझे? हाँ, आप लोग कुछ भी कहो, हम तो अपनी बिक्री कराते रहते। तो ऐसे ही एक आध महीने पूर्व में जो ब्रह्मचारिणी खड़ी होकर के बता रही थी, उनको स्वयं को भी आनंद आ रहा होगा, इसलिए एक कार्य हो गया। तो होता ऐसा है कि थोड़े संकेत दिया, इसमें कोई वादा है ही नहीं। जब नौकरी करने के लिए आपके ही बच्चे, युवती युवक युवतियाँ ऐसे ही निकल रहे हैं, बड़ा तूफान सा आ गया है संसार में, देश विदेश तक पहुंच गए और आपके लिए वहां से राशि आ रही है, कन्या राशि, ऐसे समझे। लेकिन अब वो राशि ही लेकर के रह जाओ, अब वो वापस होने को क्या लगता होगा आप लोगों को, और उनकी जिंदगी क्या हो रही है, सब लोग चिंतित है। और वो चिंतन का कोई भी महत्व इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने उनको क्या प्रशिक्षण दिया, क्या देना चाहिए था, नहीं समझे। शिक्षण देना चाहिए। शिक्षण कभी भी हम लोगों के लिए कभी भी अभिशाप नहीं है, तो वरदान ही होगा, लेकिन उसका क्या फल मिलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा मिलती है, लेकिन शिक्षा का फल ठीक नहीं मिल रहा, इसलिए ये सारे उपक्रम अपनाए जा रहे हैं ताकि ये लोग अपनी जिंदगी का महत्व समझे। आज वे शांति से बैठ करके भोजन तक नहीं कर पाते, शांति से बैठ करके आपस में कुछ एक दूसरे के सहानुभूति के शब्द तक नहीं दे पाते हैं। एक दूसरे के जीवन से उनका संपर्क बिल्कुल टूट सा गया है, न पत्नी पति से, न बच्चे और माता पिता से कोई भी सरोकार नहीं। वो इसलिए कि 2 साल भी नहीं हुए और आज शिक्षा में भर्ती हो जाते हैं। ऐसे क्यों सोचता था कि इतनी जल्दी क्यों? तो इसलिए कि वो तो चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, आते हैं थक करके, कौन रसोई बनाएगा? रसोई घर थोड़ी बनाएगा, तो रसोई घर तो आपने ही आई, तो आए बनाना भी नहीं आता, क्योंकि शिक्षा जो अच्छे महानगरों में उन्होंने ली है तो वह IIT समझे, IIT। अब क्या, एक पुस्तिका हमारे पास आई थी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आज बच्चे, महाराज इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो, महाराज ये बच्चे बहुत होशियार है, इसको आशीर्वाद दे दो। क्या करना? IIT। हर माता पिताओं के मुख के ऊपर IIT। क्या होता है तो वो इंजीनियरिंग कोर्स, लेकिन विशेष तो अब ये स्थिति हो गई है कि क्या होता है, IIT के छात्र जो उन्होंने कानपुर IIT शाखा से जो प्रसिद्ध मानी जाती है भारतवर्ष की, उससे ये उत्तीर्ण होने के उपरांत उसने स्नातकोत्तर या स्नातक
यह अमेरिका में जहां पर IIT के छात्र 60,000 वहां पर अपना अनुभव लिया और वहां पर शोध आदि किए। स्वयं वह जो व्यवस्था जिसको बोलते हैं व्यवसाय की दृष्टि में, उसका प्रबंधन को भी सीखा और पढ़ाया आदि देखा। इसके उपरांत मार्मिक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्वयं महसूस करता है। सुनो, IIT होने के उपरांत उन्होंने क्या उद्देश्य, भारत के लिए क्या हुआ है, ये बताने का उपक्रम एक पुस्तिका के माध्यम से की। उस पुस्तिका के शीर्षक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल। सुना आप लोगों ने? अभिभावकों को धक्का लग रहा होगा। कोई बात नहीं, एक हाथ छाती पर रख लो, नहीं समझे, और एक हाथ से आप अपने पढ़ना प्रारंभ कर दो। और शीर्षक देखते ही आपको लगेगा कि अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल। आप अपने बच्चों को जाल में फंसा रहे हो, मछली की भांति वह जाल में फंस जाएंगे, बाहर निकलने का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे IIT के छात्रों को कई 50 को हमने अपने लेखों के माध्यम से और हमारे सामने आ जाते हैं। उनके स्वरूप को सुन करके ऐसा लगा इनको अब कैसा, अब नई सुनी से जो पढ़ाई उसको जा रहे हैं और वो उनको धुन लगी हुई है, और अभिभावकों की यह मर्जी है कि नहीं हमारा बच्चा होगा तो IIT आए, और अंग्रेजी के बिना उसको तैयार नहीं कर सकते। यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से ही होगा, ऐसा भ्रम भी जाल फेंक दिया गया है। और ये सारे मछलियां हमारे सामने युवक और युवतियां उसमें फंसती चली जा रही हैं, किंतु अभिभावकों का संकल्प है नहीं, अपने बच्चों को तो यही कराऊंगा। अब क्या करें, संकल्प शक्ति भी होती है, हुआ करती है, बाद में भले पश्चाताप आज कर रहे होंगे, लेकिन क्या कहूँ, उन्होंने कहा ये सब भ्रम जाल है। केवल इंग्लिश के प्रचार प्रसार के बिना, इसके बिना तो अनुसंधान होता ही नहीं, ऐसी जो धारणा बनाई गई है। और जिनके पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं है वो पढ़े लिखों की कोठी में नहीं आते। ऐसा बताओ, आप यदि शोध भी कर दो, अनुसंधान भी कर दो, तो भी उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता। अब व्यापार वर्ग के लिए भी उन्होंने लिखा है, ये व्यापारियों सुन लो, वैश्विक व्यापार के फलस्वरूप आप अंग्रेजी को आगे बना करके चलना चाहते हो। इसी के कारण भारत एक प्रकार से व्यवसाय में और प्रबंधन में बिल्कुल पीछे हो गया है। ऐसे राष्ट्र जो दिल्ली के आबादी से भी आधे आबादी वाले हैं, वे भी व्यापार और प्रबंधन में भारत से कई गुना आगे है। इसको पढ़ करके मुझे लगा कि ये क्या है, इसको हुंडा सरपनी बोलते हैं। ये समझे, अनहोनी बात तो यह है कि आज क्षेत्र में ये म्लेच्छखंड से भी गया का कार्य होता जा रहा है। और आप कह रहे हैं जब माला लेकर के बैठे, हमारा लड़का IIT निकल जाए, हमारा लड़का IIT निकल जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े किंतु IIT निकल जाए, महाराज आशीर्वाद दो, अच्छे से आशीर्वाद दो। तो हम कहते हैं भैया हमारे पास अच्छा आशीर्वाद नहीं, हमारे पास तो आशीर्वाद है। हम पहले पूछेंगे तुम वहां पर क्या खाएंगे, ये बताओ पहले। सब कुछ प्रबंध है, क्या प्रबंध है हमने सुन रखा है।
दोनों चीज एक ही स्थान पर बनती है, दोनों चीज आप समझते हो। अब क्या होता मुझे बताओ, वही थाली, वही चम्मच, वही सब गिलास, वही सब कुछ, और साथी संगाती भी वही है, कुछ नहीं होता, नहीं समझे। अंडे भी शाकाहार है, ये विज्ञान की उपज है। अब आपके बच्चों को कौन समझाने वाला, मुझे बताओ। अंडा शाकाहार और दूध मांसाहार, यह है इंडिया। सुन रहे हो, क्या चाहते हो? इसीलिए कह रहा हूं, हमारे बच्चे, अपने संतान भले ही ये नई शिक्षा की कोई वादा नहीं, लेकिन अपने पैरों पर खड़े हो जाए। थोड़े मान लो कम मिले अर्थ, कोई वादा नहीं, लेकिन इस प्रकार अनाप शनाप यद्वा तद्वा व्यसनों में खर्च करने की अपेक्षा उतना ही आयाम सारम व्यय, आय के अनुसार ही व्यय करो और व्यय के अनुसार ही आय होता। हमारे भगवंतों ने सूत्र दिया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। सत ये द्रव्य का लक्षण है, और सत किसको बोलते हैं? उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और द्रव्यों का तो बना भी रहता है। आज जीव का बिल्कुल बहुत ही महत्व अवमूल्यन हो गया है, द्रव्य का भी अवमूल्यन होता चला जा रहा है। भारत में 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, लेकिन ध्यान रखो उसकी कीमत घटती घटती 60 पैसे पर आ गई। सुनते हैं 40 आ गया, मतलब अब आधे के नीचे ही है। अब तो अवसर में बहुत ज्यादा आ गए, थोड़ी रह गई, मतलब मतलब 1 रुपए करीब कहते हैं, किंतु विदेश में उसकी कीमत 40 पैसे तक रह गया। तो आप विकास की ओर है क्या विनाश की ओर? बताओ। आपका मूल्य घट रहा है, इसलिए स्वदेश में जो होता है उसका उपार्जन, उसका अर्जन, उसका व्यय, उसका उपयोग हो, हमें ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं। अंत में कहना चाहता हूँ, जो वो कपड़ा पहनाया जाता है वहाँ पर आमूल चोल एड़ी से लेकर चोटी तक पहना होता है, वह पहनाव में से एक टुकड़ा भी आपके घाव के ऊपर बांधने योग्य नहीं है। सुन रहे हो आप लोग? मरहम पट्टी बांध के व्रण का कर उपचार, ऐसा यदि ना बन सका डंडा तो मत मार। क्या सीख रहे हो आप? हाँ, किसी भी व्यक्ति घायल हो गया, गिर गया, लहूलुहान हो गया और उसको देखा, अब मरहम पट्टी लगाओ, मरहम तो मिल जाएगा, लेकिन पट्टी काहे की? पाटिल साहब ने सुबह बताया था, महाराज भारतवर्ष में वो अलग क्वालिटी के पट्टियां, भारतवर्षी क्यों? क्योंकि किसी देश विदेश में जाओ, जो घाव के ऊपर पट्टी बांधी जाती है खादी कॉटन, खादी का ही, सूत का ही, उसमें कोई रेशम या नायलॉन और ये वो प्लास्टिक नहीं। और आज सारे विदेश इसी में डूब गए हैं। केवल खादी का भंडार यदि है गांधी जी का, तो केवल भारत है, इंडिया में। ध्यान रखो, इंडिया तो इस खादी को बेच करके वहां पर पहुंचा करके वहां से मंगा करके लेता है। इसलिए शुद्ध खादी के आप नमूने सामने देख रहे हो, नहीं समझे? ये आपके मरहम पट्टी जो बांधी जाएगी, कहते हैं 60 करोड़ रुपए की मांग है केवल मरहम पट्टी तैयार करने के लिए, और ये उसी काम को कराते बताते हैं। आप सीख लो तो हम आपके श्रम उनकी मरहम लगा करके और उस घाव के ऊपर कम से कम आपकी सेवा पट्टी लगाने में आ जाए तो सबसे बड़ा अच्छा है। आपके भीतर जो घाव हुए हैं वो सब ठीक ठाक हो जाए।
ऐसा आवश्यक है, लेकिन नहीं सोच पड़ा। आज जितने भी जो है पहनाव है वह केवल मतलब शोध हो चुका है। इसके द्वारा त्वचा के चरों की भयानक रोग होती चली जा रहे हैं, क्योंकि उसमें पसीना सोखने का कोई भी तत्व नहीं है और इसमें पूरे के पूरे तत्व वही रहते हैं। इसलिए वह सारे विदेश भारत के इस कपास की ओर देख रहा है और इस भारत उस ओर देख रहा है। इसलिए इतना अंतर आ गया है कि पानी को लेकर के पानी क्या कहेंगे, सुनो, पानी आज बिक रहा। दरिद्रता का युग यही है, गरीबी का युग। वह देश जहाँ पर पानी मांगता ही नहीं, किंतु वह खरीद रहा है। और पानी के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक 100 रुपए खर्च कर रहे हो और दूध मिलत नहीं है। क्या हुआ? इसी को दरिद्र काल बोलते हैं। 100 रुपए तो खर्च कर रहे हो पानी के लिए, 50 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 50 खर्च हो सकते हैं, लेकिन तो 50 से भी मिलेगा क्या? पानी मिलेगा, आपको दूध मिलेगा। दूध कहाँ से मिलेगा? ऊपर से आता है क्या? श्रम देखिए। तो सिंथेटिक दूध, रासायनिक प्रक्रिया से दूध बन रहा, सुन करके ऐसा लगता है तो बड़े व्यक्ति तो हजम कर लेंगे, लेकिन आज का जो लड़का है, सुखवाल है, उसकी ऊपरी इस रसायन के यूरिया जैसे कह रहे सुनते हैं, जो खाद के काम में आ जाता, उससे दूध बना करके शैम्पू जैसे कह रहे हैं, वो भी क्या चीज है, वो भी वैसे ही चीज है। और उसको घोट घीट करके वह दूध का निर्माण किया जाता, वो सब देख करके हमें लगता है आप लोग स्वर्ग से उतर रहे हैं। क्या है ये? फिर भी शासन प्रशासन क्या होता? खान पान जहाँ पर इस प्रकार विषैले हो जाए और फिर भी शासकों के आंखों में कोई पर्दा लगा कि क्या पता, और वह सुन भी नहीं रहे, सुनते भी हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना है आप, क्योंकि वह इसलिए नहीं कर सकते, सारा संबंध जनता के साथ है। जनता प्रक्रिया नहीं अपना रही है, इसलिए सरकार मानती नहीं। सरकार किसका नाम है आप बताओ? कोई किसी को मालूम नहीं सरकार कौन है। वह सरकार मानती नहीं, हम क्या कर सकते हैं? आप आशीर्वाद देते हो ताकि सरकार मान जाए। सरकार को जो व्यक्ति खड़ा करता है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो कौन है खड़ा? जनता। लेकिन जनता क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो उनको बना दिया, अब तो बिल्कुल परमानेंट हो गए, अब अविनश्वर हो गए। 5 साल तक वो कुछ वाला बाका नहीं हो सकता बिल्कुल। फिर बाद में आपके पास आएंगे, आप उनको सुध लेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, चल चले जाएंगे। तो 70 साल इस प्रकार आप लोगों ने निकाला। 70 साल के बच्चे हैं आप स्वतंत्रता के बाद। अब क्या है? अब तो जाना है महाराज, हमें स्वर्ग भेज दो महाराज। हाँ, नशे में लगाने के सोच रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को, लेकिन वहां पर जाने के लिए पास पत्र क्या बोलते उसको, हाँ प्रमाण पत्र, हाँ पासपोर्ट हो, पासपोर्ट तो इंग्लिश के मांगे। हाँ, ये प्रमाण यहाँ पत्र हम हमारा दे दो, प्रमाण पत्र हम दे नहीं सकते। वहाँ पर जाने के लिए यह सिद्ध करना पड़ता है कि आपने क्या क्या काम किया है, उसके योग्य हो तो हम पर जगह मिलेगी, नहीं तो फिर क्या, कहीं न कहीं भेज दो। भेजने की क्या आवश्यकता? ऊपर यदि उठ नहीं सकते तो लड़क जाएंगे, नीचे चले पाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। क्या करना है अपने को बताओ। यह सारे रहस्य भारतीय सूत्र
खोल करके आपके सामने रखते हैं। इसलिए आपको स्वयं परिश्रम करना, जितना आवश्यक है उतना परिश्रम करना, कुछ बचा करके भी रखना, ताकि मान लो परिश्रम जिस दिन नहीं करोगे उस दिन वह काम में आएगा। अथवा जो परिश्रम कर ही नहीं सकता, विकलांग है, उसके लिए सहयोग देना परम कर्तव्य होता है। इस प्रकार भारतीय इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है। अंत में ये कहना चाहूँगा, आदिनाथ भगवान और इसके उपरांत शेष 23 भगवान, इनके आहार की चर्या के बारे में कुछ पुराण ग्रंथों में उपलब्धि होती है, जानकारी मिलती है। आदिनाथ भगवान ने सर्वप्रथम 1 वर्ष के उपरांत उस दिन उनके हाथ में श्रेयांश राजा ने सर्वप्रथम इक्षुरस का आहार दान दिया था, उससे उन्होंने प्रारंभ किया था। यह आप सब लोगों को ज्ञात है। किंतु शेष जो तीर्थंकर अजित भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, उन्होंने क्या लिया था सर्वप्रथम, सुन रहे हो? चाय का? हाँ, सुनो, क्षीर का अर्थ क्षीरान से उन्होंने प्रारंभ किया था। क्षीरान का अर्थ होता है क्या? दुग्ध धारा, शांति धारा। हाँ, आप समझो कि भगवानों ने भी भगवान बनने से पूर्व में श्रावकों के यहाँ गए तो उन्होंने उनके लिए सात्विक आहार, कौन सा सात्विक, जो बच्चों को भी दिया जाता है, युवा को भी दिया जाता है, और पहलवानों को भी दिया जाता है, और वृद्धों को भी दिया जाता है, फिर पानी वगैरह मिला करके कोई रोगी है तो उसको भी दिया जाता है। और ये ध्यान रखना, अंत में मुनि महाराज जब शपक बन जाते हैं तो दूध को वह मथ करके, दूध को नहीं जमा करके, और नवनीत निकाल करके, और तक्र बना करके, मठा बना करके, उसमें लोनी का कन्वीनर है मक्खन का, ऐसा दिया जाता है। योग शुद्धि होती है, ऐसा कहा है। इसलिए जो उपयोग को शुद्ध बनाने के लिए, योग शुद्धि के लिए ये दोनों तत्व अपेक्षित होते हैं। जब उन्होंने मोक्ष मार्ग पर अपने कदम रखे, वहां से ये प्रारंभ किया, क्योंकि यही तत्व उनके उपयोग में प्राणों तक जाकर के काम किए। क्योंकि प्राणों के रक्षा के बिना संयम नहीं बनता, और संयम की रक्षा के बिना हमारा आत्मा का उद्धार होता नहीं। इस सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए संयमी बने, और संयम को चलाते हुए आहार की आवश्यकता। तो आहार कौन सा लिया जो प्राणमय बन जाए, तो उन्होंने क्षीरान का सेवन किया। वह प्राणों तक पहुंच करके और उनके लिए वह शक्ति का काम कर गया। ऐसा कि ग्रंथों में लिखा और बिल्कुल ठीक लिखा। यह चाहे वह तामसिक हिंस्र पशु हो, चाहे वह मानव हो, कोई भी हो, सर्वप्रथम उसके लिए जीवन के आदि से लेकर के और कुछ समय तक तो केवल दूध पर ही उसका निर्वाह होता है। इसलिए उस दूध को पूर्ण आहार भी कहा है, सात्विक आहार भी कहा है, और मन में आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य भी कहा है। उसको छोड़ने से ही आज आप लोगों की दशा यह हो रही है, और ज़्यादा करना चाहता तो आप जैसे चाहो हो जाएगा, यदि नहीं है तो आपको लौटना है। तो एक हाई को दिया, पीछे भी देखो, मुड़ करके मत देखो, पीछे भी देखो का अर्थ हमारे जो भगवान हुए हैं उनको याद करो। कहाँ गए हो?
हमारा रास्ता अलग हो गया, उनका रास्ता अलग था, इसलिए पीछे भी देखो। दूसरा वाक्य है, पिछलग्गू न बनो। पिछलग्गू समझते हो? बस इंडिया केवल पिछलग्गू का काम किया है। इंडिया ने, भारत ने किसी को भी पीछे नहीं आने दिया और ऐसा काम करता गया आज तक, किंतु आज वह पिछलग्गू हो गया। जो इंग्लिश वालों का पिछलग्गू, विदेशियों का अनुकरण किया, वो जैसे कहते उसके अनुसार करता गया, दशा ये हो गई। इसलिए पिछलग्गू न बनो। फिर क्या कहा? विकास चाहते हो? नहीं है, आप इसे करने ही नहीं तो पीछे रहोगे। तो इसलिए पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। आप कहाँ जाना चाहते हो? आगे जाना चाहते हो? हैं? आगे जाना चाहते हो? कहाँ? सबसे आगे। ये भी गड़बड़ है। सबसे आगे कहेंगे इसका अर्थ अभिमान की ओर जा रहे हो, तो वह पीछे रहोगे। नहीं है तो पीछे देखेंगे तो तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलेगा, उसका अनुकरण करेंगे तो पिछलग्गू का नहीं बना। यदि अनुकरण करना है तो तीर्थंकरों का ही करना चाहिए। शाकाहारी होकर के आप मांसाहारी के साथ रहोगे तो शाकाहार समाप्त हो जाएगा। गांधी जी ने ये कहा था कि वस्त्र, जो विदेशी वस्त्र हैं, उनकी होली जलाई गई और शराब, मदिरा, इनको सब समाप्त करना। उनका कहना था बोतल में दूध पीना भी अभिशाप। सुन रहे हो? पर हर एक व्यक्ति के हाथ में आज बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल पर केवल बोतल पानी की बोतल, अब मदिरा की बोतल। नहीं, दूध भी पीना है तो शराब की दुकान पर जाकर के मत पियो, संगति भी उसका मत करो, क्योंकि लोग ये कहेंगे ये शराबी है। इसलिए संगति करो अच्छी, खान पीन भी अच्छा रखो और परिश्रम करो तो काम होगा। विदेशी सारे लेकर के आए, स्पष्ट लिखा है वो IIT छात्रों ने, वो किताब अवश्य आप लोगों को पढ़नी है। अपने बच्चों को भविष्य उनका अच्छा उज्जवल चाहते हो तो वो किताब पढ़नी चाहिए। भारत कैसा था अब क्या हो गया, कि उसका चित्रण उन्होंने कहा। शिक्षा पद्धति में अंतर यदि नहीं आएगा तो कोई भी बचा नहीं सकता इसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।